Hello students, today we are going to start class 11th mathematics chapter 1 sets। अभी आप हम सेट्स के बारे में शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, कैसे इनको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्योंकि अभी स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप क्लास 11th की भी क्लास लीजिए, तो मैंने आज से शुरू कर दिया। चैप्टर 1 चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा सारा। तो चैप्टर 1 जो सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सिंपल डेफिनेशन जो है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ओके, जैसे कि ये भाई यहाँ पर मैंने इसको अलग से समझा रखा है। देखिए, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। सेट्स क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, और इसको इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ए जैसे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी या एक्स वाई जेड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर, और बाकी इसके जो एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी कोमा सी, ये सब के सब स्मॉल लेटर में होंगे। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने इसके बारे में, द एलिमेंट ऑफ अ सेट। ओके, दिस वन एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी एंड डी। ओके, ए बी सी डी आर अ मेंबर ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इज बिलोंग टू ए, या ए कोमा बी कोमा सी इज अ मेंबर ऑफ ए। कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर जितने भी सारे जो एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे। और जो सेट्स है, इसको हमें कैपिटल लेटर में हमें इसे डिनोट करना होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर कुछ हो सकता है, कैपिटल ए, कैपिटल लेटर ऑफ बी, सी एंड या फिर कैप्स एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर से हमें सेट्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हमने जो दो पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वो इसी के बारे में है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए कॉमा बी कॉमा सी एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ईटीसी। ओके, इसको हम जैसे सेट मैंने यहाँ पे बता दिया, सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, ये इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जिसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया है, इनके जो मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में होंगे। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एटीसी। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही, टाइप ऑफ सेट्स। ये सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को जनरली हमें एक फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन समझाई है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक सेट हमारे पास है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं, या तो इसको फाइव से डिनोट करेंगे या फिर ब्लैंक ब्रैकेट से। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, चेक कर लो। तो ये जो सेट होगा, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसको यहाँ पर डिनोट किया है, यहाँ पर इसको समझा दिया है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड अ एम्प्टी सेट और नल सेट। इसको ये नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो इनमें से कुछ भी इसके बारे में आ सकता है लिखने के लिए डेफिनेशन। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि एम्प्टी सेट वही है जो नल सेट है, ये सब के सब नल, ये इसी की डेफिनेशन है। तो इट इज़ डिनोटेड बाय पाई एंड द ब्लैंक ब्रैकेट ऑफ इस। मैंने इसको समझाया, या फिर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखो सिंपल, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नेचुरल नंबर, जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, क्या वन से छोटे होते हैं, नहीं होते। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू सी अप टू सो। बट ये कंडीशन क्या दी है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन वन। कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से छोटे तो होते नहीं, वन से नीचे क्या होगा, फिर सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, जिनको हम नेचुरल नंबर कह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। इसकी जो कंडीशन होगी, ये क्या होगा, यहाँ पे एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़े। चलते हैं हम, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना है। इनफाइनाइट सेट, इन्फिनिटी सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इन्फिनिट सेट। अब देखो ये एग्जाम्पल यहाँ दिया है, ए इज इक्वल टू 1,2,3,4। देखो ब्रेक नहीं है, चलता है, आगे चलता है, इसका इसका कोई लिमिट नहीं है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे जो सेट्स होते हैं उसको इन्फिनिट सेट बोलते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट। ऐसे बी इज इक्वल टू देखो
1,4,9,16,25। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे 6 का स्क्वायर 36। ये आगे को प्रोसेस चलती है, कभी भी स्टॉप नहीं है, नॉट डिफाइन। तो इसलिए ये जो सेट है, बोथ द सेट आर ओके, बोथ द सेट आर इनफिनिट सेट, इसको इनफिनिट सेट बोलेंगे। अब उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर पर इक्विवेलेंट सेट। द सेट ए एंड बी आर ओके, द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, इनके जो कार्डिनल नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसको जनरली कैसे डिनोट किया है, एन ए इज इक्वल टू एन बी। अब मैं इसको शॉर्टली एग्जांपल से समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इसको। एन ए इज इक्वल टू एन बी क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इक्विवेलेंट सेट के लिए है। तो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, मेरे पास इसके जो एलिमेंट हैं 1,2,3,4 ओके। टोटल एलिमेंट कितने इसमें, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। ऐसे सेट बी में देखो A, B, C, D, इस सेट बी में भी मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो इनकी जो काउंटिंग है ना, जो एलिमेंट्स की जो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इनकी काउंटिंग सेम है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 4, इनकी जो वैल्यू है बराबर आ रही है, इक्वल आ रही है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ओके बोथ द सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इट इज़ क्लियर। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या क्या होता है, देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। सपोज वी हैव अ सेट ए इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट ले लिए मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है। ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं इसको। ऐसे ही मैंने एक अदर सेट ले लिया, सेट बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया, इसके एलिमेंट मैंने लिख लिया बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए। अब ज़रा ध्यान देने वाली चीज़ है इसमें, इसको थोड़ा-सा इसमें ध्यान देना है। ये इक्वल सेट क्यों है? इट इज़ बिकॉज़ यहाँ पर जो ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं ना, ए, बी, सी, डी, जो ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज़ बिलॉन्ग टू ऑफ बी ऑल्सो। चेक कर लीजिए, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी इधर भी है, डी इधर भी है। सारे के सारे एलिमेंट अवेलेबल हैं। एवरी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ बिलॉन्ग टू बी एंड द एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ बिलोंग टू ऑफ ए। या इसको दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, हियर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अभी सबसेट की बात आएगी, मैं इसको क्लियर कर दूंगा सबसेट क्या होता है। एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ बिलोंग टू ऑफ बी। कैन ए के जितने भी सारे मेंबर हैं बी के अंदर हैं। चेक कर लो, ए के जितने भी सारे मेंबर हैं, ए यहाँ भी है और बी हमारे पास यहाँ भी है, सी इधर भी है और डी इधर भी है। तो ए के जितने भी सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड दिस शो दैट सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ बी। ये सेट ऑफ ए और बी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड द सेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 3, 1, 4। अब यहाँ पर देखो जितने भी सारे एलिमेंट हैं, ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए इज़ बिलोंग टू द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी। देखो 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। कहने का मतलब ये है कि सेट ए यानी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। सो दिस सो दैट इस रिजल्ट से हमें क्या मिलता है, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के बराबर होगा। तो इट इज़ क्लियर। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट के बारे में बताया मैंने। इक्वल सेट, चलते हैं आगे थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज वी हैव, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, मैं इसको यूनिवर्सल सेट को एक डायग्राम से समझा देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ओके। इसके अंदर मेरे पास कुछ सेट है, जैसे मेरे पास एक सेट है, सेट ए एंड सेट बी ओके। इसके एलिमेंट हैं 1, 2, यहाँ पर मैंने 3, 4, तो यहाँ पर 5, 6 या 7 ऐसे लिखा। अब यहाँ पर अब ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इसलिए है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू यू एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू यू सेट ऑफ यू। तो यू के अंदर सारे के सारे मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 1 भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है और 6 भी है। ये सब के सब ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट जो हैं वो यू के अंदर हैं, इस सेट के अंदर हैं, और बी के भी जितने एलिमेंट ऑफ यू के अंदर हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। क्लियर।
तो स्टूडेंट्स आज इंट्रोडक्शन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इस वीडियो को आप इसको लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अधिक से अधिक शेयर करना, तब जाके मैं आपको सीरियल वाइज चैप्टर वाइज में इसको आपको पढ़ाता